हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ फॉरगिवनेस के बारे में अपने थोड़े से विचार साझा करना चाहूँगी कि फॉरगिवनेस जब हमारे विचारों में नहीं होती है, यानी कि हम किसी को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी कैसी होती है। तो एक तो हमारी लाइफ स्टक फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पे भी हम फंस गए हैं और कोई भी नई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आती। और फॉरगिवनेस में मुझे सब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि मैंने पूरी तरह फॉरगिवनेस वो कर ली है, अचीव कर ली है, क्योंकि लाइफ में ना हम मतलब एक स्केल के ऊपर अगर हम 1 to 100 मापें तो हमें, जैसे मान लो हमारी जर्नी है 1 to 100 जाना है हमें, ठीक है। तो कोई 70 पेट का है, कोई 20 पेट का है, कोई 50 पेट का है। तो मैं भी ऐसे ही ट्राई करती रहती हूँ कि जितना मैं फॉरगिवनेस करती हूँ ना, तो मुझे रिलीफ फील होता है उतना ही, क्योंकि मैंने इतने सारे विचारों को अपने दिमाग में, अपने शरीर में, हर एक नस में दबा के और ऐसे संजो के रखा था कि जैसे मानो मेरे को इस चीज़ का कोई अवार्ड मिलेगा कभी ना कभी लाइफ में। क्योंकि ना उसमें संतुष्ट वाला भाव भी नहीं आता अगर हम फॉरगिवनेस ना करें तो ये बहुत ज़रूरी है। और फॉरगिवनेस करने से क्या होगा, जैसे ये वही तो है, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और किसी ने भी कोई काम कर दिया और मैं संतुष्ट नहीं हूँ उसके काम करने से, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि उसने जैसे काम किया वो तरीका मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं हमारी लाइफ की। संतुष्टता का भाव, फॉरगिवनेस, फीलिंग ऑफ सॉरी और फीलिंग ऑफ थैंक यू, और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जितने भी हम महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, दुख और सुख के रूप में, वे सारी चीज़ें। अब मान लो मेरे से किसी ने भी सॉरी फील नहीं किया है, तो आप ये बोलोगे कि मैं फॉरगिव कैसे करूं, जब फॉरगिव तो तब करते हैं, किसी को भी माफ़ करते हैं कि कोई मेरे को आके बोले कि देख ज्योति मैं तेरे से माफ़ी मांग रही हूँ, या फिर मुझे माफ़ कर दे तू कैसे भी करके, और फिर मैं माफ़ करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपनी स्वतंत्रता किसी भी चीज़ से चाहिए है, अपने खुद की आत्मा की स्वतंत्रता अगर किसी भी चीज़ से चाहिए है, तो हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जो लोग स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार से, तो अगर वो ये चीज़ें अपना लें तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और उनमें से एक चीज़ फॉरगिवनेस है। ये हमें ऐसे लगती है जैसे खड़ा पानी होता है ना, तो खड़े पानी में काई लगने लग जाती है और उसमें मछली भी नहीं होती है। तो साफ पानी की निशानी भी यही होती है कि भाई उसमें मतलब जितना साफ होगा मछली तैर पाएंगी, जीव है, यानी कि उसमें उसमें मतलब बस कीचड़ रह जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो वैसे ही ना तो कोई चीज़ हमारी लाइफ से जाएगी, ना कोई नई चीज़ आएगी। और ये जो फॉरगिवनेस होती है ये इतने लोगों की बीमारियों का कारण होती है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, किसी के भी लाइफ में हम इम्पोर्टेंस ना हमें मिल पाए, जैसे हम फील करें कि हमारी इम्पोर्टेंस हो उसकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, हमारे विचारों की एक में हमारे विचारों को महत्व दिया जाए किसी भी के भी घर में, किसी के दिमाग में, किसी भी पर्सन के दिमाग में, तो हमें एक ऐसे तमाचा सा लगता है और उससे हमें गुस्सा आता है और उससे हम चिड़चिड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वही चीज़ लगातार हमारे साथ होती जाए तो हम उस इंसान को बोलेंगे लेकिन कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इंटरनली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ें बसी रहेंगी। और देखो हमें किसी भी सॉल्यूशन पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे जो लगता है कि अगर हमारे माइंड को हम सॉल्यूशन ना देना, तो हमारा माइंड विचारों को किस किस रूप में स्टोर करता है, यानी कि जब हम अपने विचारों को एक शेप ना दें कि जैसे मान लो मेरे साथ किसी पर्सन ए ने कुछ बुरा किया, ठीक है, तो मैं अगर उस चीज़ को लेके घूमती फिरती रहूं और अपनी लाइफ जीती रहूं,
फिर बी ने कर दिया, फिर सी ने कर दिया, मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। अब मेरे स्वभाव में ये है प्रॉब्लम कि मैं उनको कह नहीं पा रही हूँ, और अगर मैं कह भी रही हूँ, अगर मेरा ये स्वभाव भी है कि मैं कह रही हूँ, तो भी मैं कुछ मात्रा उन विचारों के अपने दिमाग में स्टोर करके रखती हूँ कि उसने उस टाइम पे ये बोला था और मुझे बुरा लगा इस चीज़ का। तो इन चीज़ों से होगा क्या, इन चीज़ों से लगातार इन चीज़ों के संपर्क में आने से, अपने बच्चों से सेटिस्फाई ना होके, अपने फैमिली के मेंबर्स से सेटिस्फाई ना होके, अपने लव्ड वन से एक्सपेक्टेशंस करके, और जब वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, और जब हमें ये लगता है कि ये चीज़ इसने ये क्यों कर दी, तो हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। और कुछ मात्रा में तो हम माफ़ कर देते हैं, जब कई लोग सॉरी भी बोल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपने आप को घुटते रहते हैं और अपने विचारों में वो स्वतंत्रता नहीं ला पाते। जो इंडिपेंडेंसी हो सकती है लाइफ में, वो अचीव हो ही नहीं पाएगी फॉरगिवनेस के बिना। जब हम कभी भी फॉरगिवनेस को ट्राई एंड टेस्ट करें कि हम फॉरगिवनेस कर पा रहे हैं या नहीं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि उतने ही ज़्यादा हम एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो अगर हम एक्सेप्टेबल हो जाएं किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से, किसी भी जगह पे कुछ भी करने से, जैसे कोई भी कुछ भी कर रहा है और हम अपने आप को सोचें कि हम फॉरगिवनेस ट्राई कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंसी ही बताएगी कि आप फॉरगिवनेस में कितना % सक्सेस हो चुके हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके आगे कुछ भी कर लो वो संतुष्ट नहीं होते। वो लोग बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं अपने दिमाग में, और आगे चल के उनकी जो विचारों को जो स्टोर करने की वो है, उसको अगर नहीं सुधारा गया तो कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाएगी और फिर उन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सिर से लेके पैर तक जितनी भी बीमारियां हो जाए, कुछ भी कनेक्शन सिर से ज़रूर होता है, और सिर से होता है तो विचारों से होता है। जितने भी हम विचार सोचते हैं दिन भर में, जितनी भी चीज़ें हम ग्रैब करते हैं कहीं से भी, और अपने विचारों को खुद ही शेप दे देते हैं, नेगेटिव वाले विचारों को। जैसे कोई भी विचार है उसको पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है। अगर हमारा विचार नेगेटिव हो रहा है अपने आप ही, हम कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव करने की, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव होता चला जा रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होके उस शरीर के अंग पे ध्यान देने की ज़रूरत हो चुकी है। अगर अपने आप से होता चला जा रहा है तो ये वैसी वाली बात है जैसे अपना हाथ अपने आप ही उठ रहा है और हम चाह भी नहीं रहे कि अपने आप उठे, फिर भी अपना हाथ उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ एंगर, कुछ अमाउंट में हमारा जो असंतुष्टता का भाव है, जो हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में हमें कमी ही दिखाई दे रही है, वो चीज़ ज़्यादा है यानी कि। तो फॉरगिवनेस से एक्सेप्टेंस का सीधा कनेक्शन है। जब हम किसी भी चीज़ को फॉरगिवनेस करने का जब हमारे अंदर भाव आ जाए ना, तो ये समझ लेना कि आपकी जो विचारों का जो एक, अगर हम बोलें तो हमने जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो ओपन कर दिया है। तो जो हमारे विचार हैं उनमें जब ड्रेनेज हो जाएगी, मतलब जो गलत विचार हैं जब तक उनमें ड्रेनेज नहीं होगी तो वो कीचड़ बन जाएगा। इस विचारों के इस कीचड़ में जिसमें हमने ड्रेनेज ऑन कर दिया है फॉरगिवनेस करके, फॉरगिवनेस को स्टार्ट करके, उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे अंदर जो भी विचार होंगे वो बदलना स्टार्ट होंगे, और उन विचारों के बदलने से हमारे शरीर में पॉजिटिवनेस आएगा। क्योंकि हमारे अब नए विचार हैं, तो अब हम दूसरे से हमारा इतना ज़्यादा असंतुष्टता का भाव नहीं है। हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और एक्सेप्टेंस से हमें सबसे पहले एक्सेप्ट खुद को करना पड़ेगा और अपने आप को ही सबसे पहले फॉरगिव करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब हम कुछ डिसीजंस अपने लिए किसी टाइम पे नहीं ले पाते और हम मौका चूक जाते हैं, और कई बार वे सिचुएशंस, वे डिसीजंस, वे बिहेवियर, कुछ चीज़ें व्यक्तित्व में इतना बदलाव कर देती हैं कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, और हम तभी अपने आप को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने स्टार्ट कर देते हैं
कि मेरे अंदर ये गलती थी इसलिए मैंने ये नहीं किया, उस टाइम पे मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। और क्योंकि आप उस टाइम पे वो डिसीज़न ले रहे थे जो उस समय के अनुसार सही थे, लेकिन कई बार आदमी इमोशनल होके बहुत सारे डिसीज़न ऐसे ले लेता है अपनी लाइफ में कि बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे ये करना चाहिए था। या तो अब आपको, आपके पास कम बुद्धि थी या फिर आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे तभी आपने वो चीज़ की है, पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। या फिर कोई बड़ा जो मददगार जो होता है, जिसको हम बड़ा कहते हैं, जो हेल्प नहीं मिली उस वजह से आपने वो चीज़ की, तो सबसे पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना होगा, उस चीज़ से आज़ादी देनी होगी, अपने आप को इंडिपेंडेंस से नवाजना होगा। क्योंकि अगर आप वो चीज़ फील नहीं करेंगे तो आप ये समझो कि जीवन के मूल रूप को आप फील करना भूल जाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी की भी सफलता को या फिर किसी की भी नई चीज़ को देखोगे ना, तो आपको अपनी असफलता याद आ जाती है, तो तब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर सबसे बड़े जज हो और जजमेंट एकदम से हो जाती है। और ये चीज़ नेचुरल है जब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तब, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस से आराम आराम से आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे, आपके वातावरण को एक्सेप्ट कर पाओगे, आपकी फैमिली को एक्सेप्ट कर पाओगे, आपके जो लव्ड वंस हैं जिनसे आपकी कुछ छोटी मोटी शिकायतें हैं उनको भी एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्टेंस का भाव देने के लिए ही फॉरगिवनेस आया है। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस चीज़ को ट्राई करना। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बाय।